तो फर्रुखाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर जिला जेल के भीतर जमकर बवाल हुआ है। फिलहाल हालात अब वहां पर काबू में हैं। 3 कैदी जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और एक सिपाही के भी घायल होने की बात सामने आई है। और अब रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। फर्रुखाबाद में जिला जेल में कैदियों का हंगामा, जेलर और डिप्टी जेलर से मारपीट। कैदियों ने जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। गुस्साए कैदियों ने जेल के अंदर लगाई आग, धुएं का दिखा गुबार। जेल में फायरिंग होने की भी खबर। 3 कैदी और एक सिपाही घायल, एक कैदी को भी गोली लगने की खबर। कैदी की मौत होने के बाद शुरू हुआ बवाल। एडीजी जेल के मुताबिक कल डेंगू से हुई थी कैदी की मौत। जेल की छत पर चढ़कर कैदियों ने किया बवाल। हंगामा कर रहे कैदियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने काबू में किया हालात। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन शुरू। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा। यूपी उत्तराखंड पर रहेगा खास फोकस। जेपी नड्डा ने दीप जलाकर बैठक की शुरुआत की। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी कर रही है महामंथन। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। पार्टी नेताओं को देंगे चुनाव में जीत का मंत्र। सीएम योगी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे दिल्ली। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर होगा मंथन। उत्तराखंड की ओर से अजय भट्ट बैठक में शामिल। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी बैठक में मौजूद। बैठक में देहरादून से जुड़े सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत 13 नेता। 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हो रही है चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शिव प्रताप शुक्ला का दावा, हम जीतेंगे यूपी का चुनाव। यूपी के लिए पीएम मोदी का नाम ही काफी। पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों को महंगाई से राहत देने की मांग। अखिलेश यादव का अंबेडकर नगर दौरा आज। बीएसपी के गढ़ अकबरपुर में रैली को करेंगे संबोधित। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचल राजभर और विधायक लालजी वर्मा औपचारिक तौर पर एसपी में होंगे शामिल। शामली में आरएलडी की परिवर्तन संदेश रैली आज। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। बकाया गन्ना भुगतान और किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर हो रही है रैली। हरिद्वार में सीएम धामी ने साधु संतों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता हरीश रावत पर किया हमला। कहा, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। औरैया में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश यादव पर हमला। कहा, जो लोग देशद्रोह और राष्ट्रनायक में अंतर नहीं जानते, उनकी योग्यता पर सवाल खड़े होते हैं। औरैया में सीएम योगी ने किया 280 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। 109 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इटावा में सीएम योगी ने दी कई योजनाओं की सौगात। 475 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। योगी सरकार की 8वीं तक के छात्रों को सौगात। स्कूल ड्रेस और जूतों के लिए मुख्यमंत्री ने पेरेंट्स के खातों में ट्रांसफर किए 1100 रुपए। 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को मिला फायदा। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी को लेकर विवादित बयान। का 2022 में बीजेपी को जमीन में दफना दूंगा। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने रोड पर शव रखकर जाम लगाया। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज। कानपुर के बाद अब कन्नौज में भी जीका वायरस की एंट्री। 3 नवंबर को भेजे गए 30 सैंपल में से एक युवक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उत्तराखंड सरकार एनटीसीए रिपोर्ट को चैलेंज करने की तैयारी में। वन मंत्री हरक सिंह रावत का आरोप, एनटीसीए ने तैयार की गलत रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एरिया में बन रही टाइगर सफारी को लेकर विवाद। पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच कम हो जाएगी यात्रा की दूरी। दुनिया भर के नेताओं में लोकप्रियता में पीएम मोदी सबसे आगे। मॉर्निंग कंसल्ट अप्रूवल रेटिंग में 70% वोट के साथ पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी। मैक्सिको के एंड्रेस दूसरे, इटली के मारियो तीसरे, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल चौथे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन 5वें और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 6वें नंबर पर। हरदोई में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ग्रामीणों से बदसलूकी मामले में आरोपी दरोगा और बीट कांस्टेबल सस्पेंड। एडिशनल एसपी पूर्वी को जांच की जिम्मेदारी।
गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 लोग तालाब में डूबे। गोताखोरों ने शवों को बरामद किया। तीनों लोगों की मौत से गांव में मातम। रामपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल, दूसरा फरार। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश में मारपीट और फायरिंग। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 लोग घायल। पुलिस ने एक आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में छापेमारी में अवैध शराब बरामद। बनाने के केमिकल और उपकरण भी बरामद। जेसीबी से खोदकर निकाले गए ड्रमों में भरकर रखे गए थे केमिकल। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 लोग बंदूक से हवाई फायरिंग करते हुए आए नजर। दीपावली की रात का बताया जा रहा है वीडियो। रामपुर में T20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत पर पत्नी के जश्न मनाने से नाराज पति ने दर्ज कराया केस। महिला ने पाकिस्तान की जीत के बाद व्हाट्सएप पर पाक समर्थित स्टेटस लगाया। नाराज पति ने गंज थाने में IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उत्तराखंड में जेलों से चल रहे अपराध के नेटवर्क पर STF का बड़ा खुलासा। पौड़ी जेल में बंद नरेंद्र वाल्मीकि ने ली थी 4 लोगों की हत्या की सुपारी। 10 लाख रुपए बरामद। हल्द्वानी में लोगों को मिली बड़ी राहत। छोटी गाड़ियों के लिए गौला पुल को खोला गया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। रामनगर में BSP के नगर अध्यक्ष फरीद अख्तर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर जनता को महंगाई से मिलेगी मुक्ति, हर हाथ को मिलेगा रोजगार। दिवाली के बाद बड़े शहरों में आबो हवा बेहद खराब, लेकिन पहाड़ों पर असर कम। नैनीताल में पिछले सालों के मुकाबले हवा साफ। सरोवर नगरी पहुंचकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद। अगले 6 महीने अब खरसाली में मां यमुना के दर्शन होंगे। हर साल भैया दूज के दिन बंद होते हैं कपाट। केदारनाथ समेत 3 धामों के कपाट बंद होने के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भक्तों का उमड़ा हुजूम। ठंड और बर्फबारी के बावजूद लोगों में दिख रहा है उत्साह। 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट।